नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलो अब शुरू करते हैं दिन भर की 20 बड़ी खबरें। राजस्थान में विद्या संबल योजना पर स्टेज से बेरोजगार दिखे नाराज। राजस्थान के जिलों में सरकारी विद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से लाई गई विद्या संबल योजना को सोमवार को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद बहुत से विद्यार्थियों के चेहरों पर निराशा दिखाई पड़ी। झुंझुनू के नज़दीक बीड़ वन क्षेत्र में सोमवार दोपहर को अचानक आग लग गई। आग की लपटें देख के चारों ओर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना के बाद 2 फायर ब्रिगेड झुंझुनू से व 1 बगड़ से फायर ब्रिगेड मौके पर बुला करके आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग से किसी प्रकार के वन्य जीव जंतु की हानि की सूचना नहीं है। राजस्थान में कई भर्तियां विवादों के बाद वनरक्षक भर्ती भी विवाद में आ चुकी है। वनरक्षक भर्ती का 12 नवंबर का दूसरी पारी का पेपर रद्द कर दिया गया है। अब 13 नवंबर का पहला पारी के पेपर को भी आउट होने की खबर सामने आ रही है। इस दिन भी परीक्षा के सवाल सोशल मीडिया पर वायरल होने की दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वनरक्षक का पेपर करीब 30 लोगों को बेचा गया, जिसकी कीमत 4 लाख से 6 लाख के बीच रखी गई थी। 12 नवंबर की वनरक्षक भर्ती की रद्द हुई परीक्षा की तिथि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पुनः घोषित कर दी है। अब इस परीक्षा की तिथि 11 दिसंबर 2022 को 2 चरणों में कराई जाएगी। इंडोनेशिया के बाली में पीएम मोदी ने भारतवंशियों को संबोधित किया। बोले, अमेरिका की जितनी आबादी है उतने तो भारतीय लोगों के बैंक में खाते खोल दिए गए हैं। आज न्यू इंडिया के विजन पर पीएम मोदी ने बताया, बोले, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू व सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है तथा दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। अमित शाह ने कहा कि अगर गुजरात में बीजेपी की जीत हुई तो दोबारा भूपेंद्र पटेल ही गुजरात के सीएम बनेंगे। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी अपनी सभी चुनावी रिकॉर्ड तोड़ करके गुजरात में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। गुजरात में 1 व 5 दिसंबर को वोट हैं तथा 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। G20 समिट में खाद्य और ऊर्जा पर मंथन किया। बोले, वैश्विक विकास के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा अहम, ऊर्जा बाजार में स्थिरता जरूरी। पीएम मोदी ने कहा कि 2030 तक आधी बिजली रिन्यूएबल सोर्स से होगी पैदा। विकासशील देशों के लिए फाइनेंस सस्ता होना जरूरी है। प्रदूषण के बढ़ते माहौल को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अब नया कदम उठाया है। सरकार ने कहा कि दिल्ली से 5 किलोमीटर दूर स्टोन क्रशर पर रोक लगा दी है तथा वहीं नगर निगम से 2 किलोमीटर व नगर परिषद व नगर पालिकाओं से 1 किलोमीटर तथा गाँव से आधा किलोमीटर के दायरे में कोई स्टोन क्रशर नहीं चलेगा। दिल्ली में एयर क्वालिटी में कल से थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा है दिल्ली एनसीआर। AQI लेवल कल से 321 से घटकर 209 पर पहुंचा है। फेसबुक और ट्विटर के बाद अमेजॉन भी अपने कर्मचारियों की छुट्टी का प्लान बना रही है। अमेजॉन अपने कर्मचारियों में से 10,000 कर्मचारियों की छुट्टी का विचार कर रही है। अमेजॉन अपने 1% कर्मचारियों की छंटनी करेगा। यह अमेजॉन की स्टाफ की अब तक की सबसे बड़ी छंटनी होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 69वां दिन है। महाराष्ट्र के फले गांव से आज राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। यात्रा में कई कांग्रेसी नेता व कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी जोश के साथ दिखे। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी विधायक अब्बू आजमी और उनके नजदीकियों पर कुल 30 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे डाले हैं। छापे मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, कानपुर, कोलकाता आदि स्थानों पर आयकर विभाग ने डाले हैं। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी जारी हो गई है तथा जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में बर्फबारी चालू हो गई है। चीनी लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट धरती से 500 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा था। अचानक से आसमान में 50 से ज़्यादा टुकड़ों में बिखर गया। इसकी पुष्टि अमेरिका स्पेस सेंटर ने की है। वैज्ञानिकों ने इसे एक रहस्यमयी घटना बता रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान हरक्यूलिस C-130 विमान से एक युवक कूदा। उस समय उसका पैराशूट नहीं खुलने की वजह से 600 फीट ऊपर से सीधा जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद युवक घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धन्यवाद साथियों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको और अधिक लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके। धन्यवाद।